तो ओके स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है साइंस का, जिस चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, ये स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। ये हमारे साइंस क्लास का 4th चैप्टर है। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत फाइबर की हिस्ट्री पढ़ते हैं, कैसे कपड़ा बना, कपड़ा क्या था, कैसे आया इस दुनिया में, थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ। अगर हम हमारे बुक के हिसाब से चले तो सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या कहता है? वी वेयर क्लोथ्स मेनली टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम वेदर दैट इज डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक रेन, सनलाइट, एक्सट्रीम कोल्ड, हीट एटसेट्रा। ये लाइन क्या कहना चाहती है? ये लाइन कहना चाहती है कि जो कपड़ों का हमारे बेसिक काम है, कपड़ों का बेसिक काम है हमें जो वेदर है या फिर जो क्लाइमेट है उससे बचाना। बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा धूप, बहुत ज्यादा बारिश, इन सब से बचने के लिए हम कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वी ऑल्सो वेयर क्लोथ्स टू गुड लुक। वी ऑल्सो वेयर क्लोथ्स टू लुक गुड। क्या हम कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हम और ज्यादा अच्छे दिख सके। जिस कंडीशन में अभी हम जी रहे हैं, हम सब कपड़े पहन के ही अच्छे लगता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के लोग कपड़े ट्राई करते हैं, ये सब करते हैं सिर्फ अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, अर्ली मैन यूज्ड एनिमल स्किन टू कवर देयर बॉडी। जो पुराने, जो अर्ली ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं तो हम आज से 20, 50, 100 साल पुरानी बात नहीं करते। हम आज से 500, 1000, 5000, 10,000 साल पहले की बात करते हैं, जब पता नहीं था लोगों को कि कपड़े क्या होते हैं, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, कपड़ा होता क्या है, कपड़े का यूज क्या होता है। तब जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो नए नए इंसान, जो सिर्फ बंदरों से इंसान बने थे, वो लोग एनिमल स्किन यानी जो जानवर की स्किन होती है, वो जानवर को मारते थे, उसकी खाल यानी स्किन उतारते थे और उसको अपने कपड़े के जैसे यूज करते थे। ठीक है, नाउ वी यूज ऑल काइंड ऑफ क्लोथिंग डिपेंडिंग अपॉन द ओकेजन एंड द वेदर कंडीशन। अब क्या है, अब ऐसा हो गया है कि अब हम हमारे अलग अलग जो नेचर की कंडीशन होती है, आज सर्दी है हमने अलग कपड़े पहने, अब गर्मियां हैं हमने अलग कपड़े पहने, फिर बारिश आई तो हमने अलग रेनकोट और इस तरीके के कपड़े पहने। तो हम क्या करते हैं, हम वेदर के हिसाब से भी कपड़े चेंज करते हैं और ओकेजन्स के हिसाब से भी कपड़े चेंज करते हैं। हम स्कूल जाते थे, हम स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। हम कहीं पार्टी में जाते थे, हम कैजुअल ड्रेसेस पहन के जाते हैं। हमें किसी मीटिंग में जाना होता है तो हम फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं। तो ये क्या होता है, अलग अलग ओकेजन में और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में हम अलग अलग तरीके के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। हिस्ट्री ऑफ मेकिंग क्लोथ्स। कपड़े कैसे बने, क्यों बने, क्या जरूरत थी, किसने बनाए, किस मशीन से बने, किस तरीके से बने। ओके, तो सबसे पहला जो हम अगर बुक के हिसाब से चले तो बुक क्या कहती है? हिस्ट्री ऑफ मेकिंग क्लोथ्स। When early human initiated agriculture activities, he knew the method of making ropes by braiding and twisting together in long thin grasses. अब क्या हुआ, जब नए नए जब इंसान नया नया खेती करना सीख रहा था, आज से बहुत हजारों साल पहले जब इंसान नई नई खेती करना सीख रहा था, तब उसने क्या सीखा था कि वो घास की ब्रेडिंग करके और ट्विस्टिंग करके, क्या करके, ब्रेडिंग करके और ट्विस्टिंग करके। ब्रेडिंग अगर आपने सुना होगा तो हम किसी चीज को गूंथना कहते हैं। जैसे हम किसी भी चीज को ऐसे क्रॉस करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ाते जाते हैं तो एक लंबी रस्सी बन जाती है। और ट्विस्टिंग करके यानी मोड़ते मोड़ते उसको मोड़ते जाते तो उससे एक लंबी रस्सी बन जाती है। तो ग्रास की मदद से जब उनको जब वो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी कर रहे थे, तब से उनको आइडिया शुरू हुआ कि हम इस तरीके से रोप बना सकते हैं ब्रेडिंग एंड ट्विस्टिंग करके। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या, ये थिन ग्रासेस यानी पतली जो ग्रासेस होती है, ग्रासेस आप समझते होंगे कि छोटी छोटी, ऐसा नहीं होता। जब जंगल में हम जाते हैं तो बहुत अलग अलग तरीके की ग्रासेस होती है, जो बहुत लंबी लंबी ग्रासेस होती है, फिर जो बड़ी बड़ी बेलें होती हैं, या उनको वो ऐसे गूंथ के आपस में, या फिर ब्रेड और ट्विस्ट यानी ब्रेडिंग और ट्विस्टिंग करके जब उस ग्रास की रस्सियां बनाते थे, तब से उनको पता चला कि ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने क्या शुरू किया, बास्केट वर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय प्रॉपर वीविंग ऑफ ट्विग्स। अब क्या हुआ, अब बास्केट्स बननी शुरू हुई। क्या बननी शुरू हुई? बास्केट्स को हम हिंदी में टोकरी कहते हैं। अगर आपने देसी टोकरी जो हम देखते हैं, देसी टोकरी आपने देखी होगी, तो बांस की पतली पतली लकड़ियों को ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ाते हैं। उसके बाद में उसके ऐसे उसका एक स्ट्रक्चर जैसा तैयार करते हैं, फिर उसको हम बास्केट बोल सकते हैं। ठीक है,
तो वो ब्रेडिंग और ट्विस्टिंग करते करते उन्होंने ये सीख लिया कि एक बास्केट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी एक बास्केट कैसे बना सकते हैं। अगर आप बास्केट का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक बहुत मोटा, आप ये समझ लीजिए एक बहुत मोटा कपड़ा है, उसकी मतलब उसका जो धागा है वो बहुत ज्यादा मोटा है, लेकिन कपड़े की भी बुनाई ऐसी होती है और बास्केट की भी बुनाई ऐसी होती है। बास्केट भी बुन के बन रही है और कपड़ा भी बुन के बन रहा है। तो उनको बेसिक आइडिया आने लगा कि हमने पहले घास से रस्सी कैसे बनाई, फिर हमने छोटी छोटी रस्सियों से और ट्विग्स से, ट्विग्स यानी जो टहनियां होती है, टहनियों से हमने उसको पिरो के और उसको वीव करके, यानी जो हम उसको बुनना कहते हैं, बुन के हमने उसको बास्केट बनाया। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, बास्केट वीविंग इज डन इन मॉडर्न टाइम्स ऑल्सो। अभी भी हम बास्केट वीविंग करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इतने सालों बाद हमने बास्केट बनाना छोड़ दिया। बास्केट एक ऐसी चीज है जिसको हम अभी भी यूज करते हैं। ठीक है, अभी भी हम उसी तरीके से उसको वीव करके, उसी तरीके से अभी तक हम उसको बुन के यूज करते हैं और बास्केट टिल डेट भी यूज होती है। By weaving the ropes in the same way, early men could also make the mats and substitute of leaves or skin for covering them. अब क्या हुआ, अब इनको पता चलने लगा कि हम इसको एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लीव्स एंड स्किन भी यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो हम लीव्स यानी जो हम पत्तियों से खुद के शरीर को ढक रहे हैं, हम एनिमल स्किन से हमारे खुद के शरीर को ढक रहे हैं, हम ऐसे ही कपड़े बुन के हमारे जो ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, इसका सब्स्टिट्यूट यानी इसको हटा के दूसरी चीज को यूज करना, तो हम उस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब क्या हुआ, विद द टाइम पीपल बिगेन टू यूज अ हैंड स्पिंडल। अब क्या हुआ, समय के साथ साथ लोगों ने हैंड स्पिंडल यूज करना शुरू कर दिया। हैंड स्पिंडल को टकली इसमें हमें लिखा हुआ है, जो हिंदी में जब इसको कहते हैं टकली, उन्होंने यानी हैंड स्पिंडल को यूज करना शुरू करा चीजें बुनने के लिए, चीजें बनाने के लिए, चीजें वीव करने के लिए। एंड चक्रा हम सबको पता है, गांधी जी भी चक्रा चलाते थे। चक्रा एक इतनी मशीन होती है, उसके अंदर एक गोला लगा हुआ होता है, उसमें हम कपड़ा ऐसे 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 वो धागा घुमाते हैं, जिससे धागा बनता जाता है। तो ये जो होता है, ये एक उन्होंने शुरू कर दिया अभी तक यूज करना। चक्रा टू मेक द यार्न फ्रॉम कॉटन और वूल, मतलब यार्न बनाना उन्होंने जो शुरू किया, उन्होंने वूल और कॉटन का उस समय उन्होंने यार्न बनाना शुरू किया, किससे, चक्रे की मदद से। ठीक है, हैंड स्पिंडल का भी हमारे पास नीचे डायग्राम गिवन है और हमारे पास चक्रे का भी डायग्राम गिवन है। स्पिनिंग व्हील हम चक्रे को इंग्लिश में कहते हैं और हैंड स्पिंडल को हम हिंदी में कहते हैं टकली। ओके, दे बिगिन टू वीव देम ऑन लूम। अब क्या हुआ, उन्होंने लूम पे, अगर आपने देखा हो तो एक कपड़े की एक बड़ी सी ऐसे कॉटन के कपड़े की बड़ी मशीन होती, जिसको ऐसे ऊपर खिसकाते हैं, फिर आगे खिसकाते हैं, ऐसे करते 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 तो ऐसे कपड़े वीव करते हैं, ऐसे कपड़े वीव करना कहते हैं इसको। तो एक लूम मशीन होती है, वो उसके ऊपर फिर उसके बाद में कपड़े बनाना उन्होंने इस पे शुरू कर दिया। ओके, द एडवर्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वीविंग एंड स्पिनिंग वाज डन ऑन बिग मशीन एंड फैक्ट्रीज। स्टिल टुडे पीपल यूज चकलीज एंड इन द डिस्टेंट एरियाज। अब क्या हुआ, अब ये जो बड़े बड़े मतलब ये जो छोटे छोटे काम है, ये बड़ी बड़ी मशीनों ने उठा लिए, बड़ी बड़ी लूम की मशीनें बनने लगी, एक एडवांस तरीके के चक्रे बनने लगे। जो बड़ी मशीनें थी उनको इंसानों की जरूरत नहीं थी, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था कपड़ों की दुनिया में। कपड़ों की दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत अचानक से उनको पता चला कि सारा काम जो इंसान करे वो मशीन भी कर सकती है। तो उन्होंने ऐसी मशीनें बनाना शुरू की जो उनके लिए कपड़ा बनाती भी थी और उनके लिए धागा भी बनाती थी। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था फैब्रिक की दुनिया में। उसके बाद क्या हुआ, आज भी टिल डेट अभी तक लोग कई चक्रे भी यूज करते हैं, कई कई जगह पे चक्रे यूज होते हैं डिस्टेंट एरियाज में, और अभी भी वो जो हम हैंड स्पिंडल जिसको हम कह रहे हैं उसका भी यूज होता है, कभी कपड़ा बुनने के लिए, और चक्रे का भी यूज होता है हमें कपड़ा बनाने के लिए। ओके, तो हमने अभी क्या पढ़ा, फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ मेकिंग, हैंड स्पिंडल, लूम एंड मशीन फैक्ट्रीज, मशीन्स इन फैक्ट्रीज, हमने ये पॉइंट कवर कर लिए। एक बार आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए।